पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव पर। एक बार फिर से गेम बड़ा है लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। गेम बड़ा है, आज कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि अचानक से जब चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा की जाती है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो बिहार में जिस तरह से चुनावी माहौल टाइट है और कहा जा रहा है कि वक्त से पहले चुनाव होंगे, इसके साथ साथ 4 सीटों पे उपचुनाव भी होने हैं। इन सभी को लेकर के और 2 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, उसको लेकर के भी लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी कि क्या उसके साथ ही चुनाव बिहार में भी होंगे। अब चुनाव आयोग शाम में घोषणा करता है तो क्या करता है ये दीगर बात है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव हो या नहीं हो, लेकिन 4 सीटों का चुनाव तो निश्चित रूप से होना है, क्योंकि उपचुनाव के तिथियों की घोषणा जरूरी हो गई है। और ऐसी स्थिति में 12 महीने के लिए जब समय पर चुनाव होंगे बिहार विधानसभा के, तो 12 महीने के लिए निश्चित रूप से 4 सीटों पर चुनाव होंगे। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें एनडीए में सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि एनडीए में जो 5 घटक दल हैं, वो सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं और सभी इस सेमीफाइनल में अपनी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति आई है, जिस तरह से विधानसभा में बढ़त प्राप्त होती गई है, उसको लेकर के भी कई लोगों की इच्छा है कि वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़े। लेकिन इन सभी के बीच घोषणा के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि एनडीए में घमासान मचेगा और यही एनडीए का इतिश्री हो जाएगा। इस विषय पर बात करने के लिए और पूरी जो विश्लेषण है उसके लिए नमन जी हमारे साथ हैं। नमन जी से स्वागत है आपका। जी जी। सबसे पहला तो नमन जी आपसे प्रश्न यही होगा कि उपचुनाव की घोषणा हो रही है या फिर बिहार में वक्त से पहले चुनाव की घोषणा होगी, अभी तक ये क्लियर नहीं है। क्योंकि 3 बजे जब मीटिंग होगी, जब चुनाव आयोग बैठेगा, तो 2 राज्यों के चुनाव के साथ साथ बिहार में भी उपचुनाव की बातें अब तक चर्चा में है। लेकिन जब तक चुनाव आयोग कोई घोषणा नहीं कर देता है, तब तक ये बातें अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ बिहार में उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिस तरह की बातें चल रही हैं, क्या एनडीए बरकरार रहेगा, एनडीए में घमासान हो जाएगा? देखिए, उसकी तो संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर बिहार में वर्तमान सरकार अगर गिराई नहीं जाएगी, तब तक जी चुनाव आयोग घोषणा नहीं कर सकता है फुल टाइम फुल बॉडी जी इलेक्शंस का। तो जी वो तो संभव नहीं है। तो वो तो बाहर ही हो जाता है इस पूरे सिनारियो से। लेकिन हाँ, जी उपचुनाव का घोषणा जरूर हो रहा है, और ये इशारा इस बात का जरूर है कि जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वक्त से पहले बिहार में चुनाव होगा, तो क्या वो होगा या नहीं होगा। देखिए, एक बहुत जी बड़ा पॉइंटर हम लेके चल रहे थे पत्रकार, कि चूंकि जी उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है बिहार की 4 सीटों के लिए, जो रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज का है, जी तो ऐसा तो नहीं कि बिहार सरकार या नीतीश कुमार की मंशा ऐसी है कि ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जाए। जी सितंबर, जी अक्टूबर, नवंबर, जिस वक्त हम अभी चल रहे हैं, जी इसी दौर में कभी सरकार गिराने की बात चल रही थी। जी तो जी कायदे से बिहार के सरकार के पास, मोदी सरकार के पास 6 महीने का समय हो सकता था कि जी वो आगे चल के चुनाव करा ले। जी लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावनाएं, कम से कम जो इशारे हैं उसमें तो नहीं नजर आ रही हैं। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव नहीं हो सकते हैं। जी नीतीश कुमार इस उपचुनाव को उस आगामी चुनाव का एक लिटमस पेपर टेस्ट मान सकते हैं, जी एक जी मॉक टेस्ट मान सकते हैं। जी क्योंकि सभी पार्टियां इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकेंगी। एक सीट नहीं है, जी 4 सीटें हैं, और बिहार के अलग अलग हिस्सों से 4 सीटें हैं। ये जी चारों सीटें खाली किस कारण से हुई थी, ये भी सबको पता है। जी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर बताना चाहेंगे कि गठबंधन में कैसे समायोजन हो पाएगा सीटों का, जी कैसे ये आपस में लड़ पाएंगे, कितनी जी ताकत होगी किस गठबंधन की, कौन जी कितनी सीटें जीत पाता है, प्रशांत किशोर का क्या इसमें रवैया रहेगा, जी सामंजस्य किस तरीके से बैठ पाता है, एक दूसरे की मदद कैसे कर पाते हैं सारे गठबंधन के जो सदस्य हैं। ये सब कुछ जी कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने की जो सिद्ध भूमि है, वो ये उपचुनाव हो सकता है। नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद जो एनडीए में है वो ज्यादा क्यूरियोसिटी लोगों में है कि चुनाव लड़ने के, इसलिए कि बेहतर प्रदर्शन एक एनडीए और ने किया। क्यूरियोसिटी है कि प्रशांत किशोर का क्या इसमें रवैया रहेगा, जी क्या वो जी बी जी टीम की तरह काम करेंगे या नहीं, वो भी इसमें चेक हो जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी लगभग घोषणा कर दी है कि उसके उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे इन उपचुनाव में, वो उन्होंने इंतजार तो नहीं कहा करेंगे है कि 2025 का। 2025 क्यों, 2024 में ही हम फरिया लेंगे। जी जी। ये बातें उन्होंने कही है।
जी। इसके साथ साथ एनडीए के जो घटक दल हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे हैं कि एक तो सीट उनका है ही, एक और सीट बेलागंज की उनको दी जाए। इसके जी। अलावा आप बात कीजिए तो चिराग पासवान भी तरारी की सीट चाहते हैं या उनको रामगढ़ की सीट दी जाए, इसके लिए भी वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, भाजपा भी चाह रही है कि तरारी सीट लड़े? अभी सुनील पांडे को आपने देखा कि शामिल कराया गया उनके पुत्र के सहित। इसका क्या मायने है? क्या लगता है कि एनडीए इसी 4 सीटों के चुनाव, उपचुनाव की घोषणा के बाद खटपट हो जाएगा? हाँ, हम पॉइंट वाइज चलेंगे। जी पहला पहला तो निश्चित ही यहाँ विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। जी ये जो घोषणा होगी, जी इसके तुरंत बाद सभी पार्टियां ऑफिशियली जी अपना वक्तव्य देंगी इस चुनाव को लेकर। उनकी मंशा जी क्या है वो स्पष्ट करेंगे धीरे धीरे, जी जी क्योंकि बहुत समय मिलता नहीं उपचुनाव में प्रचार करने का और तैयारी करने का। तो जी लगभग सभी पार्टियों ने अपने जो प्लान्स है वो बना रखे होंगे। जी अब एकाएक उन प्लान्स को जमीन पे उतारना पड़ेगा जी और फिर देखने के बाद समझ में आएगा कि आखिर खेल हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि आज घोषणा होते ही सबसे बड़ा सिर फुटबॉल एनडीए में शुरू होगा, जो कि सबको लग रहा जी है कि होना है। जी और जी इसमें मुझे एक और बहुत बड़ी बात ये लग रही है कि चिराग और मांझी, जी जिनकी आपस में भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि रस्साकसी चल रही है। रस्साकसी चल रही है पिछले लगभग हफ्ते 2 हफ्ते से। जी जी तो उसका भी कारण ये बेलागंज, इमामगंज, तरारी ये सब सीटें हो सकती हैं। जी 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 और रही बात सामंजस्य की, तो मुझे लगता है कि भाजपा, चूंकि बिहार में भाजपा का प्रभाव बहुत नहीं रहता है, जी तो बिहार में भाजपा जब भी कोई फैसला लेना होता है तो नीतीश कुमार का मुंह ताकती है। जी 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 और चिराग और मांझी दोनों ऐसे नेता हैं जिनसे नीतीश कुमार आज एनडीए में है तो जरूर एहसास करा रहे हैं सबको कि मेरा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सब सब ठीक है। लेकिन जी अंदर से अंदर ही अंदर दोनों से बहुत नाराज हैं। जी मांझी को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग नीतीश कुमार ने किया था जी कि वो मूर्ख है, उसको मैंने बना दिया, मेरी मूर्खता थी। जी जी और उसको रिएक्ट भी किया था जीतन राम मांझी ने। जी, उन्होंने कहा भी था, और उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था नीतीश कुमार के लिए वो बहुत अमर्यादित शब्द था। जी जी और चिराग की तो बात ही नहीं करनी। चिराग तो से तो नाराजगी नीतीश कुमार की हर लेवल पर होगी। जी आज भले मुलाकात एनडीए में रहने की वजह से हो जाती है या मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार को कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, जिनमें से एक एनडीए की वजह से या मोदी की वजह से चिराग को बर्दाश्त करना। जी 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 लेकिन लॉन्ग टर्म में नीतीश कुमार ये जानते हैं कि ये दोनों उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जहाँ जी चिराग आने वाले समय में नीतीश कुमार के सबसे बड़े कंपटीटर बनना चाहते हैं। जो काम जी तेजस्वी नहीं कर पाए वो चिराग चाहते हैं कि कर लें। जी मांझी ने भी कई बार ये साबित किया है कि मांझी जिस तरफ ज्यादा वजन होगा उस तरफ रहेंगे। नीतीश कुमार को जी लगता है कि उन्होंने मांझी को ब्रेक दिया, मांझी की राजनीति जितनी भी है उसका सब श्रेय नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। जी लेकिन मांझी उनके चुंगल से बाहर निकल चुके हैं, जी तो इसकी वजह से भी नाराजगी होगी, तो कहीं ना कहीं सिर फुटबॉल तो शुरू होगा। और ये दोनों दल जो अगर उपचुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं तो इन दोनों को नीतीश के रहमो करम पर ही सीटें मिलेंगी। जी इसमें एक सवाल। भाजपा बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। जी जी एक सवाल नमन जी और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में इंडिया गठबंधन की तरफ तो बहुत ज्यादा झमेला दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डोमिनेट कर रही है राष्ट्रीय जनता झमेला दल। क्या दिखेगा बाबा। सारी सीटें लालू यादव एक दिन घोषणा करके एक ही दिन में बांट देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस मुंह ताकती रह जाएगी। बिल्कुल, और वही वही जस्ट उसके रिवर्स अगर मुझे देखिए लगता तो है कि एनडीए गठबंधन में झमेला है। कांग्रेस को इन सीटों के बारे में तब पता चलेगा जब हम आप खबर चलाएंगे। जी 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 बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में जो झमेला चल रहा है और नीतीश कुमार लगातार जो डरे हुए समय हुए हैं कि प्रशांत किशोर के आने के बाद बिहार की राजनीति में बहुत सारा कुछ बदल नहीं, जाएगा। ये मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर जी कहूंगा कि नीतीश कुमार सतर्क हैं। जी प्रशांत किशोर के आने और उनके, देखिए हमारे हम पत्रकार हैं, हम विश्लेषक हैं, हम अलग अलग थ्योरी दे सकते हैं। जी कायदे से तो प्रशांत किशोर का पूरा हमला राजद के ऊपर हो रहा है, जी लेकिन उन्हें आइडियली भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है। जी उनकी उनकी जो उनका जो जाति है, जो उनकी प्रवृत्ति है, जो वोट बैंक वो उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, वो तो जी सवर्णों का यानी भाजपा का वोट बैंक है। जी लेकिन मुझे लगता है कि विश्लेषक के तौर पर कि उनकी ज्यादा बड़ी लड़ाई नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने की है। वो जी नीतीश कुमार के पतन के बाद, उनकी राजनीति जी समाप्त होने के बाद एक बहुत बड़ा वैकेंट स्पेस देख रहे हैं। मुझे भी दिख रहा है और जी भी कई लोगों को बिहार में दिख रहा है। उस खाली जगह को भरने के लिए चिराग पासवान अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं। जी प्रशांत किशोर को लगता है कि चिराग जब तक भाजपा के छत्र छाया में रहेंगे जी तब तक
वो इंडिपेंडेंट अपना चेहरा नहीं बना पाएंगे, जी और ही कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट टू नीतीश कुमार। और जी तेजस्वी यादव में वो ताकत नहीं रह गई है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। किसी को जी बुरा लग जाए, कोई घमंड में रहे, कोई मुझसे दुश्मनी कर ले, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री मुझे बनते नजर नहीं आ रहे हैं 25 में। जी जी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस दिन गिर के कहीं साइड में पड़े रहेंगे, 10 12 जी 15 20 50 100 सीटों के साथ सरकार बिना बनाए हुए, उस दिन निश्चित ही वो उस दिन भी अड़ना चाहेंगे इस बात पर कि नहीं, जी मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जी और मुझे ही नहीं, मतलब चिराग को और प्रशांत किशोर को भी दिख रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर और चिराग दोनों के रडार पर तेजस्वी यादव ही हैं। वो समझ रहे हैं कि नीतीश के रिप्लेसमेंट को, नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर इस वक्त जो एक खाली स्पेस है, उसे जी भरने के लिए जदयू के किसी नेता की ताकत नहीं है। नीतीश किसी जी को उस लायक बनने ही नहीं देंगे। जी 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 तो नीतीश कुमार की डाली से छटक कर दूर जो बीज गिरा है, जी वो उग सकता है। इसमें जी प्रशांत जी किशोर हैं। जी अपनी छत्र छाया में, अपने छाया के नीचे नीतीश कुमार किसी पेड़ को अपने से ऊंचा नहीं होने देंगे। आप जी समझ रहे जी मेरी बात ना? जी तो जी बिल्कुल उसकी बिल्कुल उसकी बिल्कुल वजह से प्रशांत किशोर जो दूर फेंका गए हैं, जी और उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आरसीपी सिंह भी फेंकाए हैं और लोग फेंकाए हैं, लेकिन किसी जी और में वो ताकत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने आप को समेटा है। हाँ, प्रशांत किशोर समेटा है, उनकी बड़ी जीत है। जी प्रशांत किशोर को मैं कई मुद्दों पर घेर सकता हूँ, लेकिन इस नमन जी मामले में प्रशांत किशोर निश्चित ही बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। नमन जी, एक सवाल इसी में उपज गया है जी कि क्या आपको लगता है कि मेन चुनाव से पहले जो ये उपचुनाव 4 सीटों के होने हैं, उसमें 2020 की तरफ परिस्थितियां पैदा होने की संभावना नजर आती है, नीतीश कुमार को हराने के लिए, जैसा कि देखिए, कहा जा रहा है कि बी टीम उतर रही है। हाँ देखिए, मतलब देखिए 2020 में कुछ खास हुआ नहीं था। जी हम आप उस नैरेटिव को बड़ा गढ़ दें, अलग बात है। जी चिराग पासवान अगर 10 सीटें जीत भी जाते, तो जी शायद उसे बड़ा चुनाव कहा जा सकता था चिराग के लिए। जी लेकिन किसी, जी देखिए, राजनीति कभी भी किसी को डैमेज करने के लिए नहीं की जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बल्कि अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए की जाती है। जी और जी चिराग जी पासवान का जो भी उस चुनाव में ध्येय था, वो पूरा नहीं हुआ। जी तो उन्होंने जी कंसोलिडेशन किया खुद को कि यार हमने नीतीश को कमजोर किया ना। जी कमजोर करके जी क्या कर लिए चिराग जी? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने रहे, आपकी छाती पर मूंग दलते रहे, आपकी हम्म पार्टी तोड़ हम्म दी उस कमजोर नीतीश कुमार ने। अगर हम्म कमजोर नीतीश हम्म, कुमार आपको पटक पटक के पानी पिला देते हैं चिराग जी, तो जी मजबूत नीतीश कुमार तो आपको पनपने नहीं देते। बिल्कुल 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 ये बात भी समझनी पड़ेगी। और जी रही बात 2020 की, तो एक बात जान लीजिए, जी जो काम चिराग नहीं कर पाए, अब मैं जी सीधा बोल रहा हूँ, इसे और किसी जी तरीके से समझने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया भर का 50 गो चैनल, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर, उसका विश्लेषण दिल्ली से अमेरिका से बैठ के लोग कर रहा है, जी सब भाड़ में गया। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आपको। जी जी चिराग पासवान ने जो नहीं किया, या जो करना वो नहीं चाह रहे इस वक्त, सत्ता के सुख की वजह से, या सत्ता के संरक्षण की वजह से, या जी इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से अपनी पार्टी को मजबूत जो कर रहे हैं, वो जी उसी का फायदा उठाकर प्रशांत किशोर उन्हीं के बने बनाए रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर चल दिए रहे हैं। हैं। गांव में देखते होंगे जी आप, बाबा, जब पानी भर जाता है, तो जी जो जी मटमैले रास्ते हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं। जी खेतों जी की जी जो मेड़ होती है, उस पर चल के लोग जाते हैं, जी लेकिन जी उस पर जी भी घास होता है, उस जी पर भी फिसलन होती है। तो जी पहला जी व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति जो हिम्मत करके उस पर चल जाता है, उसकी वजह से वहां का घास समाप्त हो जाता है, और एक सफेद हम्म, लकीर सी जमीन की दिखने लगती है। जी तो जी जी पीछे जी वाला आराम से चला जाता है, पहले वाला गिरते पड़ते भी गया होगा, जी तो पीछे जी वाले को जी पता होता है कि यहाँ पैर रखना है, यहाँ नहीं रखना है। अच्छा देखो, यहाँ फिसला हुआ लगता है, कोई गिरा है। बिल्कुल प्रशांत बिल्कुल किशोर कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बिहार में कुछ नया करने के लिए जगह ही नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूँ। बड़ा 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 ही विश्लेषक सिंप्लीफाई लोग, मैं बड़ा बड़ा विश्लेषक कहूंगा, लिख के रख लीजिए इसको कहीं। बड़ा सिंप्लीफाई करके आपने चीजों को रख बिल्कुल दिया बाबा, एकदम मैं आम जीवन यही के यही तो मैं उदाहरण से। करता हूँ कि बैठ के, अगर आपके पास बहुत समय है, तो 24-24 घंटा बड़े बड़े विश्लेषक लोगों को सुनते रहिए, जी जी रवीश जी कुमार से लेकर ध्रुव राठी तक। जी जी बिहार को चलिए। मैं ही समझता हूं, इसलिए समझता हूं क्योंकि बिहार में एक रटा रटाया फॉर्मूला ही चलता है। नए प्रयोग के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। यानी पुष्पम कि प्रिया चौधरी पुष्पम प्रिया चौधरी बनना बिहार में बड़ा आसान है, आइए बन जी जाइए। जी 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 नमन जी लेकिन आपको एक वट वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ 3 ही वट वृक्ष हैं, उन्हीं के नीचे आपको रहना पड़ेगा। तभी जाके पोषण मिलेगा, छत्र छाया मिलेगी, फ्यूचर बनेगा। लेकिन इस बात की भी गारंटी उसी दिन समाप्त हो जाएगी कि आप उस वट वृक्ष से बड़े होकर अपने आप में एक वट वृक्ष बनिएगा।
नमन जी, नीतीश अंतिम कुमार। अंतिम जी प्रश्न अंतिम प्रश्न मेरा है कि क्या आपको लगता है कि ये 4 सीटों का जो उपचुनाव है, इसकी घोषणा होने के बाद जो 3 सीटें एनडीए गठबंधन के हाथ में नहीं है, सिर्फ एक सीट है, उन 3 सीटों पे एनडीए गठबंधन अपना वर्चस्व बनाएगा, अपने पाले में ले आएगा, और क्या ये मुख्य चुनाव का सेमीफाइनल माना जाए? देखिए, एक सीट तो निश्चित ही मांझी जी को मिल रही है, जी उसमें कोई संशय नहीं है, वो सीट उन्हीं की है। जी दूसरी सीट पे जदयू अपना दावा करेगी, जी भाजपा भी चाहेगी वो सीट वो ले ले। जी रही बात बक्सर की सीट की, जी बक्सर की रामगढ़ सीट राजद की सीट थी, जी वहां भी लड़ाई किस तरीके से आपको पता है। जदयू उस जी क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाना चाहती है, चिराग जी पासवान भी चाहेंगे कि उस सीट को लड़ जाए। लेकिन जी मैं आपको एक बात यहाँ अपने दर्शकों को बोनस दे रहा हूँ, जी जो शायद ही कोई चैनल पर कंफर्म आपको खबर ना मिले। मैं स्पष्ट जी बता रहा हूं कि चिराग पासवान कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। जी जी उनकी जी पार्टी किसी भी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी 25 तक नहीं देगी, और ये अगर गारंटी जीत मैं दे रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ इस बात का। जी जीत हार के आंकड़ों से अगर देखा जाए तो इसमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास है, एक सीट एनडीए के पास है। क्या ए, ए, एक वही बात रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट बदलेगा? एक बात और बोला जाऊंगा, लेकिन अगर मांझी जी, नीतीश कुमार या भाजपा जी, चिराग पासवान को यदि कमजोर आंकेंगी, मैंने अंडर एस्टिमेट करेंगे। अंडर एस्टिमेट करेंगे, तब वो चारों सीटों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, इशारों जी में, डायरेक्ट नहीं, जी जी लेकिन जी जी इशारों में वो चारों सीटों पर करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट आपको किस तरह का दिखता है? क्या अभी तीन अभी सीट और एक सीट का जो रिजल्ट के लिए हम लोग बहुत दूर हैं अभी उस चुनाव से। मुझे तो घोषणा हो जाने दीजिए, समीकरण बनने दीजिए, प्रत्याशियों को देखिए। मुझे तो तरारी सीट एक मजेदार सीट हो जाएगी, जी क्योंकि चूंकि भाजपा ने एक नेता आयातित किया है, जी और किस तरीके से सिनेरियो बैठता है, ऐसा नहीं है कि वह उस सीट से हमेशा जीतते ही रहे हैं। प्रशांत किशोर की उपस्थिति कितना प्रभावित करेगी? मुझे लगता है कि फिलहाल कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जी प्रशांत किशोर का प्रभाव रहे न रहे, अगर कोई मजबूत प्रत्याशी जिसको टिकट नहीं मिलता है इन चारों सीटों पर, जी वो छटक कर दिल जला अगर चला जाता है प्रशांत किशोर के पास, तो तो अंतर पैदा होगा। दिल जले तो इतिहास लिखते ही रहे हैं बाबा। जी 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 चलिए, चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि बिहार की राजनीति में नमन जी ने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया उस मेड़ की तरह, कि जिसपे चलते चलते रास्ते पर आप देखिएगा एक सफेद लकीर बन जाती है, और उसी को लेकर के लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज, ये 4 सीटें हैं जिसके उपचुनाव की घोषणा होनी है। अब तक जो हमारे पास कंफर्म जानकारी है वो यही है कि आज जब शाम में चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो इन सीटों पर घोषणा हो सकती है। और साथ साथ देश में जो 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, उसकी भी घोषणा हो सकती है। बेलागंज सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास है, रामगढ़ की सीट भी राष्ट्रीय जनता दल के पास है, तरारी सीपीआई के पास है। यानी ये 3 सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन के पास है, और एक इमामगंज की सीट जो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के पास है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए का दावा हो सकता है, लेकिन इन 3 सीटों पर मुख्य लड़ाई है, और इस लड़ाई में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर किस तरह का अंतर पैदा करते हैं। क्या ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी, या फिर सीधे सीधे लड़ाई में एनडीए और इंडिया गठबंधन अपना सिक्का जमा लेगी? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।